हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पैकिंग के बारे में पढ़ा था और लास्ट टाइम हमने दो टाइप की 3D पैकिंग को कवर अप कर लिया था, जिसमें से सबसे पहली हमारे पास जो पैकिंग थी वो थी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड सेकंड जो पैकिंग को हमने कवर किया था 3D में वो थी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। राइट, तो आज की वीडियो में जो पैकिंग हम कवर अप करने वाले हैं वो है 3 डायमेंशन के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। राइट, तो देखिए हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारे पास 2 डायमेंशन पैकिंग है जिसमें से पहली थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो टाइप की पैकिंग निकल के आती है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिनको हमने लास्ट ही वीडियो में कवर अप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो दो टाइप की पैकिंग हमें देखने को मिलेगी वो किस तरीके से अचीव की जा सकती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशन में है उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया था, सबसे पहले 2 डायमेंशन बनाना पड़ता है। 2 डायमेंशन के बाद उसमें हाइट वाली लेयर को ऐड करके उसको 3D में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेते हैं 2D के अंदर, जिसको हम बाद में किस में कन्वर्ट करेंगे, 3D में। अब अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तो 2 डायमेंशन के अंदर हमने क्या देखा था, जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते टाइम इसको अगर हमने ए लेयर नाम दिया है तो जो सेकंड लेयर आएगी वो पहली लेयर के दोनों एटम के बीचों बीच हमें रखना पड़ेगा। राइट, कुछ इस प्रकार से। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर बनेगी उस नेक्स्ट लेयर का एटम हम सेकंड लेयर के दोनों एटम के बीचों बीच रखेंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गई है 2 डायमेंशन के अंदर। अगर अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाइट की लेयर लगानी पड़ेगी। तो देखिए ये कुछ अभी इस प्रकार बनी है, इसके पास एक तो लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अगर हमें इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो हाइट इस डायरेक्शन में ऐड होगी। राइट, तो ये जो अभी इस तरीके से रखी हुई है, एक्चुअली में क्या है, ये इस तरीके से रखी हुई है। हाइट की लेयर यहां पर इस तरीके से ऐड होगी। तो हाइट की लेयर ऐड करने के लिए हमारे पास पहला तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए जब हमने इस अरेंजमेंट को बनाया तो यहां पे हमारे पास वॉइड क्रिएट हुए, कौन से, ट्रायंगुलर वॉइड। ये देखिए ये जो ट्रायंगुलर वॉइड बना है इसका फेस अप साइड में है और यहां पर जो हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड बना है इसका फेस डाउनवर्ड में है। तो दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड बने हैं, एक तो बने हैं वो ट्रायंगुलर वॉइड जो अप साइड में है और एक बने हैं वो ट्रायंगुलर वॉइड जिनका फेस डाउन साइड में है। राइट, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही ट्रायंगुलर वॉइड जो है 3 डायमेंशन के अंदर दो टाइप के अदर वॉइड बनाने वाले हैं। राइट, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जब हाइट लगाएंगे तो हाइट की लेयर का एटम हम किस तरीके से लगा रहे हैं, ये तो 3 एटम हमारे पास हैं जहां जो मिलकर ये ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे हैं। इस ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक एटम लगा दिया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते चले जाएंगे, हम अपने नेक्स्ट हाइट वाली लेयर को ऐड करते हुए चले जाएंगे यहां पर। कुछ इस प्रकार से। राइट, अब क्या करो आप, देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ही आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी में रखना है। तो अब जो मैं रेड कलर से जो सर्कल बनाए हैं, आपको इसके नीचे जो लेयर बनानी है वो कहां बनाओगे, इन दोनों रेड एटम के बीचों बीच, कुछ यहां पर। क्या आपको ये बात समझ में आ पा रही है, कुछ इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, इस प्रकार से हम अपनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेयर बनी है ये लेयर पहली लेयर के नीचे नहीं है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, बी लेयर कहेंगे। तो जो ब्लैक कलर से हमने एटम बनाए हुए हैं उसको मैंने कहा ए लेयर, जो रेड कलर से मैंने एटम बनाए हैं इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा बी लेयर।
इसको हमने क्या कहा, बी लेयर कहा, राइट। अब हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में होता क्या है, अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास थर्ड लेयर लगेगी, यानी कि इस रेड सर्कल के ऊपर जो लेयर आएगी वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो रेड, जो हमारे पास ब्लैक सर्कल है एग्जैक्टली उनके ऊपर लगाएंगे हम, राइट। तो उसको हम दोबारा क्या कह देंगे, ए एटम कह देंगे। फिर जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो हम कहां पे लगाएंगे, जहां पर हमारे पास रेड लेयर बनी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बी लेयर कह देंगे। इसलिए जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशन में, इसको हम और क्या कहते हैं, ए बी टाइप की पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो ब्लैक सर्कल है वो ए लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रेड सर्कल है वो बी लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इस रेड सर्कल के ऊपर हम तीसरी लेयर लगाएंगे तो वो एग्जैक्टली कहां पे रख रहे हैं, जहां पे हमारे पास ए लेयर है, एग्जैक्टली यहां पर इस तरीके से, राइट। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, ए लेयर कहा। और जब हमारे पास तीसरी लेयर के ऊपर जब हम एटम रखेंगे वो कहां पे रखेंगे, जहां पे हमने रेड एटम रखे हुए हैं, तो उसको दोबारा से हम क्या कह देंगे, बी लेयर कह देंगे। इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम और क्या कह रहे हैं, ए बी टाइप की पैकिंग भी कह रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर वॉइड की, अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 3D है, इसमें कौन कौन से वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारे पास इस 3 डायमेंशन पैकिंग में दो टाइप के वॉइड क्रिएट हो रहे होंगे। एक तो हमारे पास है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो दूसरा वॉइड हमारे पास क्रिएट हो रहा है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये दो टाइप के वॉइड हमारे पास यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब क्या है, 4 एटम, राइट। तो वो वॉइड जो 4 एटम से मिलकर बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। अगर मैं इस वॉइड को दिखाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से ये वॉइड बन रहा होगा। ये 3 एटम है और जो 4th एटम है वो यहां पर इनके बीचों बीच, इस वॉइड के बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहां पर ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, ये वॉइड कौन सा है, ये वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 ब्लैक एटम है, उसके ऊपर एक एटम रखा हुआ है, यानी कि इस वॉइड को 4 एटम कवर कर रहे हैं। इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्योंकि 4 एटम की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4। क्या ये बात क्लियर हो रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं वो ट्रायंगुलर वॉइड जो अप साइड में थे, जिनका डायरेक्शन क्या था, अपसाइड, दैट इज अपवर्ड, वो ट्रायंगुलर वॉइड किसमें कन्वर्ट हुए हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में क्रिएट हुए हैं, राइट। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे क्रिएट हुए हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये 3 एटम, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इन 3 एटम के ऊपर आप देखो रेड एटम कैसे लगे हुए हैं। देखो रेड एटम की अगर मैं बात करूं इन 3 एटम के ऊपर, तो 1 2 और 3। अब ये 6 एटम मिलके यहां पर, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल कर दिया, बट यहां पे बीचों बीच जो है एक वॉइड क्रिएट हो रहा था। अब जो यहां पे आपको दिख रहा है ना एम्प्टी स्पेस, इसी वॉइड को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार है। देखो जो हमारे पास ब्लैक एटम है वो कुछ इस प्रकार लगे हुए हैं, 1 2 3, इस प्रकार से हमारे पास क्या लगे हुए हैं, ब्लैक एटम लगे हुए हैं। अब इन 3 ब्लैक एटम के ऊपर देखो, अगर मैं 3 ब्लैक एटम दिखाऊं, कौन सी की बात कर रहा हूं, एक ब्लैक एटम, दूसरा ब्लैक एटम, तीसरा ब्लैक एटम, ठीक है। इन 3 ब्लैक एटम के ऊपर देखो जो हमारे पास रेड एटम है वो कैसे लगे हुए हैं, पहला रेड एटम, दूसरा रेड एटम, तीसरा रेड एटम, वो कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, इसी वॉइड को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं, राइट। और ये जो वॉइड हमारे पास है ये 6 एटम के कारण बना हुआ है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। अब देखो ये जो वॉइड था हमारे पास जो क्रिएट हुआ था वो कुछ नीचे की साइड में कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड थे वो तो किसमें कन्वर्ट हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड में। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो डाउन साइड में जिनका फेस डाउनवर्ड था, वो जो हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो ना हमें कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर करो इसे, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं। क्लियर कैसे करते हैं, इसी अरेंजमेंट को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा 2 डायमेंशन बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो
हमने क्या कहा था, जो HCP थी 2 डायमेंशन में, उसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक हेक्सागन बन रहा है। यूनिट सेल जब हमने ली थी तो क्या बन रहा था, एक हेक्सागन बन रहा था। वो हेक्सागन यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं, वो हेक्सागन यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये हेक्सागन इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये तो थी बीच वाली लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर, सॉरी, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर में 6 एटम आए हुए हैं और बीच में क्या है हमारे पास, 1 एटम आया हुआ है। कुछ इस प्रकार से 6 एटम हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, और इनके बीचों बीच क्या है हमारे पास, 1 एटम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन 6 ब्लैक एटम के बीचों बीच हमारे पास 3, इसके ऊपर जो हमने रेड कलर की लेयर लगाई है उसके कितने एटम आए हुए हैं, 3। कौन कौन से, 1 एटम, 2 एटम और तीसरा एटम, ये वाला, ठीक है। यानी कि इस हेक्सागोनल लेयर के ऊपर हमारे पास कितने एटम है, 3 एटम है, 1 2 3, कुछ इस प्रकार से। मैंने क्या कहा, इसको हमने कहा ए लेयर, हमने इसको कहा बी लेयर। अब मैंने क्या कहा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर रखोगे वो एग्जैक्टली पहली लेयर के ऊपर आएगा। तो यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है वो दोबारा से क्या होगी, ए लेयर, और ए लेयर एग्जैक्टली इसी तरीके से दिख रही होगी। तो ए लेयर हमारे पास कुछ एग्जैक्टली इसी प्रकार से दिख रही होगी, ठीक है। तो 6 एटम हमारे पास यहां पे आ जाएंगे कॉर्नर पे और 1 एटम हमारे पास फेस पे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रही होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रही होगी। अब आप क्या कर सकते हो, आप इनको ज्वाइन कर दो कुछ इस प्रकार से, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया हेक्सागन, ठीक है। और इसी पैकिंग को हम क्या कह रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह रहे हैं। इसी पैकिंग को हम क्या कह रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप के वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम कहां-कहां पे प्रेजेंट है, तो देखो ये जो एटम हमारे पास है ये है कॉर्नर के एटम। तो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर तो यहां पर है। उसी तरीके से 6 कॉर्नर हमारे पास यहां पर है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास 6 एटम कॉर्नर पे, सॉरी 12 एटम जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये जो बीच में 2 एटम है 1 और 2, ये हमारे पास प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे। तो 2 एटम हमारे पास कहां पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। प्लस में ये जो 3 एटम है ये कहां पर है, इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर है ना, यानी कि ये कौन सा एटम है, बॉडी सेंटर एटम है। तो यहां पर हमारे पास कितने बॉडी सेंटर एटम है, 3 बॉडी सेंटर एटम है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास 3 बॉडी सेंटर एटम है। अब अगर मैं कॉर्नर के एटम की बात करता हूं तो एक कॉर्नर एटम 6 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड रहता है। तो एक एटम जो है 6 के बीच में डिवाइड रहता है, तो एक एटम का सिर्फ 1/6 पोर्शन ही तो आएगा एक यूनिट सेल में। टोटल 12 कॉर्नर है तो मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। 2 फेस है, फेस सेंटर का एटम जो है वो 2 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड रहता है, यानी कि एक एटम जो है वो 2 के बीच में डिवाइड है तो एक यूनिट सेल में उसका सिर्फ आधा ही पोर्शन आएगा। और ऐसे ऐसे हमारे पास 2 फेस सेंटर है। प्लस हमारे पास 3 बॉडी के सेंटर हैं और तीनों जो है एग्जैक्टली यूनिट सेल के अंदर है, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, पूरा रहेगा। तो यहां से तो आ गया हमारे पास 2 एटम का कंट्रीब्यूशन, यहां से आ गया हमारे पास 1 एटम का कंट्रीब्यूशन और यहां से आ गया 3 एटम का कंट्रीब्यूशन। तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 6 लैटिस एटम टोटल देखने को मिलते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी से बात कर ले, पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की, वो टॉपिक रह गया, ठीक है। वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो देख लिया हमने, 2 टाइप के वॉइड थे, टेट्राहेड्रल वॉइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की, कि एक एटम को मैक्सिमम कितने एटम टच कर रहे होंगे। तो देखो ध्यान से, इस एटम की बात करते हैं, इस एटम को ये 6 एटम टच कर रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6। अगर इसको मैं दोबारा से दिखाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। यहां पे मैंने टच करके नहीं दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा साफ सुथरा सा दिख जाए डायग्राम क्या है, बट एक्चुअली में ये जो सेंटर एटम है आपका, इस सेंटर एटम को जो है 6 एटम टच कर रहे होते हैं, ये 6 वो एटम इसको टच कर रहे होते हैं, राइट। अब 3 एटम जो ये वाले बॉडी सेंटर के हैं, 3 एटम इसके ऊपर होंगे और 3 ही एटम इसके नीचे होंगे, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 12 हमें देखने को मिलता है।
क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो यहां पर आपको डायरेक्टली याद करना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होती है 74%। अब आप कहोगे सर आपने इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी निकलवा के दिखाई थी, तो इसकी क्यों नहीं निकाल के दिखा रहे? क्योंकि बच्चों इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए पहली बात तो ये हमारे पास क्यूब नहीं है, एक हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें साइन थीटा कोस थीटा बहुत चीजें आने वाली है, वो हमारे काम की नहीं है, ना तो किसी बोर्ड एग्जाम में मेंशन है, ना ही वो आपको किसी कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछी जाएगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जितनी आपको मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है ना, सिर्फ इन्हीं से काम करना है और यही काम की आएगी, राइट। आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में पहली बात नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको जनरली इसलिए भी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सारे डेरिवेशन करवाता हुआ चल रहा हूं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डिराइव करने के लिए हमें क्यूब से हटके कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक अलग लेवल का हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ना करवाने का कि वो आपके काम नहीं आएगा। तो जो चीज काम नहीं आएगी उसको करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा फालतू का टाइम है या फिर आपने कर लिया है सारा सिलेबस रिवाइज, अब आप कुछ नया जानना चाहते हो, तो आप खुद से कहीं पर भी गूगल पर जाकर इसका डेरिवेशन देख सकते हो कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। जो नॉन मैथ के बच्चे हैं, जो मेडिकल के बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं जिनके पास मैथ है, उनको भी कहीं यहाँ पर काम नहीं आएगा पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालना है। आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ क्यूब से रिलेटेड ही डेरिवेशन करने हैं, क्यूब से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको हेक्सागन बना के कहीं पर भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो एफसीसी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब बनेगा हमारे पास, लेकिन एचसीपी में आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, राइट। दैट इज 74%। अगर जरूरी होता तो मैं करवा देता, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है करवाने की, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, मुझे आता है, बट मुझे पता है आपको यूज नहीं आएगा। अगर मुझे लगता कि ये यूज नहीं आता तो मैं यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्किप करवाता। एचसीपी में मैंने आपको सारा इतना कुछ करके दिखाया है,